ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की कि अगर आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम बताया जाए तो वो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला जो हमारे जो प्रॉब्लम है, जो अगला हमारे क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है हमारे पास, वो क्या है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखो यहाँ पर बात की गई है ऑड नंबर्स की। देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर सिर्फ लिखा हुआ मिलता है तो आप कहते हैं भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या भाई, आपने कहा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो ये क्या लिखे मैंने यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे। तो 8 के बाद क्या आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा ऐसे ही सिलसिला। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अच्छा लास्ट हमने एक बात की थी कि कंसेक्यूटिव नंबर में अगर मैं पहले को x बोलूं तो अगला क्या होगा x + 1। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा पहला नंबर क्या है 1, तो अगला जो ऑड नंबर मुझे मिलेगा वो 1 नहीं मिलेगा, सॉरी 2 नहीं मिलेगा बल्कि 3 मिलेगा, क्योंकि 2 तो इवन नंबर है। उसके बाद मैं मार्कर चेंज करता हूं ताकि ज्यादा अच्छा नजर आए आपको। अच्छा फिर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा आपके पास भाई 5, उसके बाद अगला नंबर होगा 7 और इस तरह अगला नंबर क्या होगा यहां पर, अगर होता तो क्या होता 9। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपके क्या आ गए भाई ऑड नंबर्स। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और फिर 9, ये ऑड नंबर्स हैं। अगर मैं कहता हूं कि पहला नंबर मेरा x है, पहला नंबर क्या है मेरा x, तो दूसरा नंबर क्या होगा। अब ये एक अहम सवाल है। देखो भाई, अगर पहला नंबर आपका 1 है, अब नंबर्स में बोल रहा हूं, अगर पहला नंबर आपका 1 है तो अगला जो ऑड नंबर है वो क्या है 3। तो 1 से 3 तक पहुंचने में मुझे क्या कितना फासला तय करना है, कितना ऐड करूं इस 1 में, कितना जमा करूं कि मुझे क्या मिल जाए 3। तो आपने क्या भाई 1 में आपको कितना जमा करना पड़ेगा, 2 जमा करना पड़ेगा। सही, तो 2 जमा करेंगे यानी 1 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3। और अगर मैं कहूं कि मेरा पहला नंबर 3 है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में मेरा पहला नंबर क्या है 3, तो 3 से 5 तक जाने के लिए क्या करूंगा, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है +2 करना पड़ रहा है। इसी तरीके से 3 से 5 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है भाई +2 करना पड़ रहा है। इसी तरीके से 5 से 7 पे जाते हुए भी मुझे क्या करना है +2 और इसी तरह ये सिलसिला क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। अगर बात की जा रही है किसकी, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात की जा रही है, तो पहला जो मेरा नंबर है वो क्या है, मैंने कहा x, तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा। अब तो आसान हो गई बात, दूसरा नंबर होगा x + 2। तो पहला नंबर अगर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, हमेशा x + 2 होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, बीच से कोई 2 नंबर उठा लें। यदि अगर मैं उठा लूं क्या 61, तो अगला क्या होगा 62, सॉरी 63, ऑड नंबर्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो पहला नंबर अगर क्या होगा 61, तो अगला क्या होगा आपका 63 होगा। और अगर पहला होगा लेट्स सपोज 75, तो अगला क्या होगा आपके पास 77। क्योंकि ऑड नंबर हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, यानी 75 के बाद क्या होगा 76, अगला जो नेक्स्ट ऑड नंबर आने वाला है, कोई भी मेरा नंबर मुझे कहा जाएगा ये एक नंबर है, तो अगला क्या होगा उससे वेरी नेक्स्ट जो नंबर होगा ऑड नंबर, वही आपका क्या होगा, वही 2 नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बीच से उठा लूं 5, तो अगला क्या होगा मेरा 7। तो आपने कहा भाई ये 2 आपके क्या हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ये 7 और 9 के आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 1 और 3 क्या है आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है भाई, तो पहले नंबर को मैंने क्या बोला x बोला, तो अगला नंबर हमेशा क्या होगा 2 जमा होकर ही आएगा। तो इन दोनों का सम कह रहा है मुझसे, कहता है कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम जो है अगर 140 है, क्या है क्वेश्चन आपके पास, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 140। अगर दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम किसके बराबर हो, 140 के बराबर हो, तो बताओ कि वो 2 नंबर्स क्या होंगे, यानी x क्या होगा और x + 2 क्या होगा, ये आप बताइए। तो हमने कहा भाई ठीक है, इन दोनों को जमा करने की तो बात हो रही है, तो कहता है भाई कि x और इसमें ऐड कर लेता हूं क्या मैं x + 2, यानी ये मेरा हो गया पहला नंबर, ये मेरा हो गया दूसरा नंबर। कौन सा पहला और दूसरा, ऑड नंबर्स की बात हो रही है। देखना अब आंसर आपको मिलेगा तो 2 ऑड नंबर ही आएंगे आपके सामने, और वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे। तो जब इक्वल है किसके भाई 140 के, यही मतलब है ना इस बात का कि अगर इन दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं क्या कर दूं, जमा कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, जो सम मिलेगा मुझे, वो कितना मिलेगा 140 मिलेगा। तो यहां पर जरा देखो, ये हो गया भाई आपका x और यहां पर क्या हो जाएगा +x + 2। अब ये सिंप्लीफिकेशन तो मैंने आपको बहुत समझा दी, देखिए वहां पर आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली, फिर भी बता देता हूं भाई बाहर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई और सेम वही चीज आ जाएगी मेरे पास x + 2।
और ये बराबर है किसके भाई 140 के। अब ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास 2x, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है आपके पास 1 1 कोफिशिएंट है, दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और यहां पर क्या है भाई +2, सही है, ये आ गया भाई +2, और ये किसके बराबर है 140 के। +2 उधर ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू 140 -2, तो ये आ गया भाई आपके पास 2x बराबर हो गया 138 के। अब आप क्या करेंगे भाई, इसको यहां कर लेते हैं, यहां पर क्या होगा, दोबारा पहले लिख लेता हूं मैं इसको, 2x इज इक्वल टू 138, तो क्या होगा भाई उधर ले जाएंगे इस 2 को, तो ये हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 2। अब कैंसिल कर ले, इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे भाई 2 1 2, और इधर क्या होगा 2 6 12, और यहां से बचेगा 1, इधर आ गया 8 के साथ, तो 2 9 18, तो इसका मतलब जो x आया मेरे पास वो कितना आया, वो आया 69, यानी कि जो पहला मुझे ऑड नंबर मिल गया, पहला नंबर जो x है मेरा वो मुझे क्या हो गया, मिल गया। देखिए मुझे x मिला है, यहाँ पे x +2 नहीं मिला, मुझे x भी फाइंड आउट करना है, मुझे x +2 भी फाइंड आउट करना है, दोनों नंबर्स जानने हैं ना मुझे। तो पहला नंबर क्या था मेरे पास x, वो मैंने मालूम कर लिया, वो है 69। दूसरा क्या होगा, आपने कहा भाई दूसरा है x +2, तो x +2 का मतलब x कितना है आपका, आपने कहा भाई 69 +2 कर दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 71। तो फाइनली आपको ये दो नंबर्स मिल गए, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है। देखो कंसेक्यूटिव नजर आ रहे हैं ना आपको, पहला 69 है तो 69 के बाद अगला ऑर्डर नंबर क्या होगा, आपने कहा भाई 71 होगा, तो 69 + 71 दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो वो क्या होगा 140 के बराबर भी होगा। इस बात को आप चेक भी करना अपने पास कि अगर मैं इन दोनों को जमा करता हूं, मतलब 69 को और 71 को जमा करो, यानी 69 एक जोड़ दो इसके अंदर, कितना हो जाएगा 70, और 70 + 70 कितना हो जाएगा आपके पास 140। तो ये थी कहानी भाई। अगर आपको दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का पूछा जाए आपसे और आपको सिर्फ सम बताया जाए, आपसे क्या भाई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो क्या है, वो इतने के बराबर है, तो अब आप ये बताओ कि वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे क्या। तो वो दो कंसेक्यूटिव नंबर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इवन की बात होती, इवन को भी जरा चेक करो, यहीं पे चेक करो, देखो भाई इवन क्या होगा, आपने कहा भाई 2 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, आपने 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा 8, अगला क्या होगा आपने कहा 10। अब जरा देखो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में भी क्या हो रहा है कि यहां पर भी अगला इवन नंबर मुझे चाहिए, तो वो भी कैसे मिल रहा है, मुझे +2 करके ही मिल रहा है। यानी एक बात समझ आ गई, दो इवन नंबर का बोले या दो ऑड नंबर का बोले, तो पहला नंबर क्या होगा आपका x और दूसरा नंबर क्या होगा x +2, और सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर बोले, कोई इवन ना बोले कोई ऑड ना बोले, तो क्या होगा, क्या करोगे, पहला नंबर होगा x और दूसरा नंबर क्या होगा x +1, दोनों को जमा करो, जो दिया हुआ है उसके इक्वल रखो और वहां से x फाइंड आउट करो, x मिल जाए तो क्या करो उसमें ऐड कर दो, x +2 कर दो इस केस के अंदर, और सिर्फ सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर का है तो x +1 कर दो दूसरा नंबर जानने के लिए। ठीक है भाई, तो दो केसेस हमने यहां पर डिस्कस कर लिए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। लास्ट हमने डिस्कस कर लिया कंसेक्यूटिव सिंपल नंबर्स अगर आपके सामने मौजूद हो तो किस तरीके से आप उन कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कुछ नई चीजों के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।